बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें होंगी केदार शर्मा की फिल्म बावरे नैन को लेकर। इस फिल्म के बारे में जानकारी खोजकर उसे कागज पर उतार कर लाए हैं मोहन सुहेल, और हर बार की तरह आज भी बाइस्कोप की बातें सुना रहे हैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बात सन 1932 की है। पंजाब के एक नौजवान को अपने कस्बे में भक्त प्रहलाद नाम की फिल्म देखने का मौका मिला। फिल्म देखकर ये 25 बरस और इकहरे बदन का नौजवान पंजाब के सियालकोट से बंगाल के शहर कलकत्ता जा पहुंचा। इस नौजवान को किसी की कही हुई बात को दोहराना या किसी की नकल करना गवारा नहीं था, इसलिए यहां पहुंचकर उसने चार्ली चैपलिन के अंदाज में ये तो नहीं कहा कि ऐ कलकत्ता, मैं तुझे जीतने के लिए आ गया हूं, मगर इरादा उसका कुछ इसी तर्ज पर था। किसी शहर को तो नहीं, मगर फिल्मी दुनिया को जीतना बेशक उसकी तमन्ना थी। इस नौजवान की जेब में थी पंजाब यूनिवर्सिटी की एमए इंग्लिश की डिग्री और हाथ में था पेंटर का ब्रश और एक कलम। पहली रोटी कलकत्ता में इसी ब्रश ने दिलवाई। बाद में रोटी पर मक्खन कलम की बदौलत लगा और डिग्री के कारण वो सिर्फ बेवकूफ कहलाया। लोगों ने कहा, मियां फिल्मों में झक मारने के लिए एमए का झंझट करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल ये हरफन मौला नौजवान हर किस्म का काम करने के लिए तैयार था। हिम्मत उसमें इतनी थी कि काजी नजरुल इस्लाम के कहे हुए में भी ऐब खोजने या शरत बाबू के लिखे हुए को भी क्रिटिसाइज करने से बाज नहीं आता था। बाद में जब इस होनहार ने कलम उठाई तो पहला गाना लिखा पीसी बरुआ की सुपरहिट फिल्म देवदास के लिए। कहने की जरूरत नहीं कि के.एल. सहगल का गाया हुआ यह गाना फिल्म संगीत का आज भी एक अनमोल रतन है। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, बालम। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना आए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे उठत जब, मन में मोरे उठत जब, कोयल कूकत बन में, बालम
सनम आए बसो मोरे मन में। इस गीत के गीतकार का नाम शायद आपको याद आ गया हो। जी हां, केदार शर्मा। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि इस गीत को लिखने का मुआवजा केदार शर्मा को दिया गया था केवल 5 रुपए। तिस पर सितम ये कि गीतकार का नाम रिकॉर्ड पर डालने लायक भी नहीं समझा गया। बहरहाल आज बाइस्कोप की बातें हम इन्हीं केदार शर्मा की एक यादगार फिल्म के इर्द गिर्द करेंगे। इस फिल्म का नाम है बावरे नयन। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। क्या बहुत घबरा रहे थे तुम। तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम। तुम्हें किसने बताया क्या मोहब्बत किसको कहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। तुम्हें किसने सजा दी क्या कि रातों को गिनो तारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। तुम्हें किसने कहा है क्या मेरे सपनों में आने को, मेरे सपनों में आने को। तेरे सपनों में आते हैं तेरी किस्मत जगाने को। तेरे सपनों में आते हैं तेरी किस्मत जगाने को। तेरी किस्मत जगाने को। केदार शर्मा की जन्मतिथि यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र में 3 अगस्त सन 1910 लिखी हुई है, मगर उनकी दादी का ख्याल था कि उनकी पैदाइश सन 1907 में हुई। दादी मां का हिसाब आमतौर पर कैलेंडर की तारीखों से नहीं चलता। उनकी याद किसी खास वाक़े, किसी खास बीमारी मसलन प्लेग वगैरह से जुड़ी होती है। अब दादी के हिसाब को कौन चैलेंज करे, सो खुद केदार शर्मा भी अपना जीवन 1907 से ही आरंभ मानते हैं। यानी उम्र तो खासी पार हो गई है, पर केदार शर्मा को आज भी बूढ़ा नहीं कहा जा सकता। जैसे उनकी फिल्में सदाबहार हैं, उनकी सोच भी चिर जवान है। तो आइए
अपनी फिल्मी दुनिया के इस ओल्ड यंग मैन की सदाबहार फिल्म बावरे नैन की बातें शुरू करें। सच बोल रे वो क्या होगा, सुनो बड़ी बाला सच बोल रे वो क्या होगा। मैं खोई तो खोने लगा, मेरे दिल में यूं यूं होने लगा। मैं खोई तो खोने लगा, मेरे दिल में यूं यूं होने लगा। मैं रोने लगी तू रोने लगा रे वो क्या होगा। सुना बैरी वाला माँ सच बोल रे वो क्या होगा। फिल्म इनसाइक्लोपीडिया 1950 में जो इंफॉर्मेशन बावरे नैन के बारे में दर्ज है, उसमें इस फिल्म का गीतकार व्रजेंद्र गौड़ को बताया गया है। हालांकि केदार शर्मा इसे बिल्कुल गलत बयानी कहते हैं। बहरहाल ब्रजेंद्र गौड़ तो आज दुनिया में नहीं है और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर भी केदार शर्मा का ही नाम छपा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब बैरी इतिहास का सच बलम अतीत जाने, इसलिए ईब क्या होगा वाली बहस में हम पड़े ही क्यों। ऐसे सवालों से हम तो यही गुजारिश करेंगे कि भाई इस तरह हमारे ख्यालों में आओ ही नहीं। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते। दिलों को रौंद कर हंसी फूलों की 2 दिन चांदनी भी 4 दिन की है, चांदनी 4 दिन की है। मिली वो चांद सी सूरत तो इतराया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के। जनाब, तड़पा वही सकता है जो खुद तड़पने का अंदाज जानता हो। ये केदार शर्मा के एम्बिशन की तड़प ही थी जिसने उनके बैनर का नाम एम्बिशियस पिक्चर्स रखवाया और बावरे नैन की कहानी पिरोने में उनके साथी बने उनके पड़ोसी, जिन्हें दुनिया अख्तर मिर्जा के नाम से जानती है। लेखक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और गीतकार केदार शर्मा ने बावरे नैन में एक नया संगीतकार भी पेश किया जिसका नाम बाद में खूब रोशन हुआ। जी हां, वही रोशन जिनके बिना आज मीठी मीठी धुनों का दिल शायद ही इस दुनिया में कहीं लगता होगा।
बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, बाहर आई थी किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया, बाहर आई थी किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया, जलाया आशियाँ सैयाद ने पर नोच डाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, भंवर का सर न चकराए, न दिल लहरों का डूबे, भंवर का सर न चकराए, न दिल लहरों का डूबे, ले कश्ती आप कर दी मैंने तूफान के हवाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। इस गाने की अपनी कहानी है। रोशनलाल नागरथ नाम के संगीतकार जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजिम थे, एक दिन केदार शर्मा के बुलावे पर बंबई चले आए और पहले एक होटल में, फिर केदार शर्मा के घर पर ही मैं अपनी गृहस्थी के रहने लगे। केदार शर्मा ने नेकी और बदी नाम की एक फिल्म बनाई तो इन्हीं रोशनलाल को संगीत की जिम्मेदारी सौंपी और खुद मधुबाला के साथ हीरो बनकर पर्दे पर उतरे। फिल्म नेकी बदी भी बिना कोई शोर मचाए सिनेमा घरों से चुपचाप उतर आई। इसके बाद केदार शर्मा ने आगे कभी कैमरे के सामने आने से तौबा कर ली, लेकिन हां, रोशनलाल को संगीतकार के रूप में स्थापित करने का उनका इरादा और भी बुलंद हो गया। बाद में जब बावरे नैन शुरू हुई तो जाहिर है उनका इरादा कायम था और रोशन को ही संगीत की बागडोर सौंपी। लेकिन रोशन नाकामयाबी के अंधेरे से अब तक बहुत परेशान हो चुके थे। अक्सर कहते थे कि उनका इस फिल्मी दुनिया में दिल नहीं लगता। वे चाहते थे कि कोई वापस उन्हें दिल्ली बुलवा ले। रोशन के इसी ख्याल से मुतासिर होकर केदार शर्मा ने एक गजल कही और वो गजल रोशन की धुन और मुकेश की आवाज में संवर कर फिल्म बावरे नैन का बेहद कामयाब गाना बन गई। बाहर आई थी किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया, बाहर आई थी किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया, जलाया आशियाँ सैयाद ने पर नोच डाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले।
तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। इस गाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह गाना रिकॉर्ड हो चुका और फिल्म के हीरो राज कपूर ने इसे सुना तो इस पर वे मोहित हो गए। उन्होंने अपने गुरु केदार शर्मा से रिक्वेस्ट किया कि यह गाना आरके फिल्म्स को दे दिया जाए। राज कपूर इस गाने को अपनी फिल्म आवारा के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन केदार शर्मा इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने राज कपूर से कहा कि क्यों नहीं वो स्वयं ऐसा ही एक गाना अपने संगीतकार से बनवा लेते। आखिर राज कपूर तो खासे सामर्थ्यवान फिल्म मेकर हैं, उनके लिए क्या मुश्किल हो सकता है। राज कपूर ने केदार शर्मा के इस जवाब के बाद अपने संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक मुकेश, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की एक मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में इस फिल्म यानी बावरे नैन की यह गजल सुनी गई और इससे प्रेरणा लेकर इस टीम ने फिल्म आवारा के लिए एक और गाने की रचना की। जानते हैं कौन सा गीत है वो? ये वाला। मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर, ऐ दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर, कर आई नजर। खामोश थे हम, खामोश थे हम इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। आइए बातों का रुख फिर से बावरे नैन की तरफ मोड़े। बावरे नैन के हीरो का जिक्र तो हमने कर ही दिया, वे थे राज कपूर। लड़कियां तो आजकल बहुत तरक्की कर गई। हाँ मास्टर जी, मेरे ख्याल से अगर आप लड़कियों का बैंड बनाए तो बहुत अच्छा हो। आपको आमदनी भी ज्यादा होगी और नॉवेल्टी समझकर लोग आप ही को बुलाएंगे। पर मास्टर जी, सवाल तो यह है, आप लड़कियों को सिखा सकेंगे? अरे चांद बाबू, मैं गधों को सिखा दूं, तुम ट्रम्पट हाथ में लो, फिर देखो मेरे सिखाने का तरीका। मास्टर जी, किसी छुट्टी के दिन, देर हो रही है, कॉलेज पैदल जाना है। और राज कपूर के साथ हीरोइन थी केदार शर्मा की एक और निपुण शिष्या, जिसे हिंदी सिनेमा की पहली बिंदास हीरोइन कहा जाता है। अरे तुम में अकल होती कुछ काम करते, बैंड नहीं बजाते। अकल तो है अपने दास बाबू में, इतनी मोटी किताब से लेके इतनी मोटी किताब तक सब पढ़ लेते हैं, मीठी मीठी दवाइयां से इलाज करते हैं। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। जी हां, ये थी गीता बाली, जिनकी कलाकारी के झंडे उनकी पहली फिल्म सुहाग रात फिल्म इंडस्ट्री में बाकायदा गाड़ चुकी थी। लेकिन इन दोनों कलाकारों का एक साथ आना भी एक कहानी था। केदार शर्मा ने अपने शिष्य राज कपूर से कहा कि मेरी एक फिल्म में काम करोगे? शिष्य ने कहा, आपका सेवक हूं।
गुरुजी ने बात साफ कर दी कि जो पैसे लिफाफे में रख कर दिए जाएं वे कबूल करने होंगे। राज कपूर ने फौरन मंजूर कर लिया, मगर एक फरमाइश भी रखी। कहा कि हीरोइन उन्हें भी पसंद आनी चाहिए। केदार शर्मा ने कहा मंजूर है। राज कपूर ने तजवीज रखी कि हीरोइन एक टेस्ट शॉट उनके साथ करे जिसमें वे डायलॉग नहीं बोले। शॉट हुआ। शॉट में सिर्फ एक्शन था। हीरोइन का एक पांव सोया हुआ है, वो बैठी हुई है और अपना पांव एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना चाहती है। गीता बाली ने पांव उठाया, लंबी आ करके उसे जमीन पर रखा और हाथों से चुनचुनिया लगने का इशारा किया। राज कपूर इस बारीकी पर निहाल हो गए और हाथ छोड़कर अपने गुरु केदार शर्मा से बोले, हीरोइन तो आपकी हिट है, मगर जरा इस हीरो को आप संभाल लीजिएगा। अपने दोनों सितारों को शर्मा जी ने दाद ऐसे दी कि गीत और डायलॉग एक दूसरे के जैसे गले लग रहे हों। पहली बार एक नए ढब का प्रेम गीत उनकी फिल्म बावरे नैन के पर्दे पर आया। क्या? बहुत घबरा रहे थे तुम, तुम्हें कुछ याद होगा। क्या? बहुत घबरा रहे थे तुम, तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम। तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम। तुम्हें किसने बताया क्या? मोहब्बत किसको कहते हैं। तुम्हें किसने बताया क्या? मोहब्बत किसको कहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। राज कपूर और गीता बाली जैसे महान कलाकारों के साथ साइड हीरोइन थी विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी के बारे में भी एक छोटा सा किस्सा मशहूर है। किसी दिन विजय लक्ष्मी डबिंग के लिए एक रिकॉर्डिंग थिएटर में 3 बजे आने वाली थीं। उस दिन वे नहीं पहुंची, बल्कि अगले दिन 3 बजे पहुंची। किसी ने पूछा कि विजय जी आप कल नहीं आई? तो उनका बड़ा सादा सा जवाब था, अरे कल 3 बजे थे क्या? जिन्हें मिटना हो वो मिटने से डर जाया नहीं करते, वो डर जाया नहीं करते। जिन्हें मिटना हो वो मिटने से डर जाया नहीं करते, वो डर जाया नहीं करते। मोहब्बत करने वाले गम से घबराया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते, ख्यालों में किसी के।
राज कपूर, गीता बाली और विजय लक्ष्मी जैसे सधे हुए अदाकारों के साथ बावरे नैन के पर्दे पर दिखाई देते हैं पेशी पटेल, नाजिरा, कुक्कू, शारदा, बांके, सिराज, प्रकाश, दर्पण और कांता। फिल्म बावरे नैन की तकनीकी उत्तमता के भी खासे चर्चे हुए थे। फिल्म के टेक्नीशियंस में खास चर्चा हुआ कैमरामैन पांडुरंग के शिंदे का। वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। एक खास लेंस उन दिनों निकला था जिसका नाम था पोलोरॉइड। इस लेंस के जरिए बादलों में एक अजीब सा निखार आ जाता था। केदार शर्मा खुद पेंटर हैं और फोटोग्राफर पांडुरंग शिंदे बादलों का रूप निखारने के शौकीन। गर्ज ये कि उस जमाने में भी और आज भी फिल्म की फोटोग्राफी का खास जिक्र होता है। बादलों के बारे में ये गीत सुनिए और याद कीजिए कि घटाओं ने क्या रंग बांधा होगा सिनेमा हॉल में। गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं, गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेसवा न जाए, गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेसवा न जाए। बना रही है मस्ती भरी हवाएं, कह दो कोई पिया से परदेसवा न जाए। गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं, कह दो कोई पिया से परदेसवा न जाए। उदी उदी घटाएं इस कहानी में हीरो हीरोइन के जज्बात से ऐसे खेलती हैं जैसे आंख मिचौली हो रही हो। तारा किसी की आंख का तारा थी। अपनी भोली चमक दमक से वो चांद को भा गई, मगर चांद की जिंदगी पर मुसीबत के घने साए मंडरा रहे थे। निराश क्यों होते हैं पिताजी? हम चांद बाबू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अच्छा तो ये बताइए, जो उन्हें ढूंढेगा उसे इनाम क्या देंगे? जो वो मुंह से मांगे। जो मुंह से मांग ना सके तो लिख के बता दे। प्रॉमिस। दबा चांद और तारा एक दूसरे के करीब तो आते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम मगर एकाएक रुक जाते हैं। तुम ख्वाब बनकर आते हो तो भी देखते ही देखते कुछ और से और बन जाते हो।
खिलावे। मैं कमाल, मैं प्रेम में कुछ नहीं जानती थी और ना ही इन बातों के लिए पैदा हुई थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम तक 2 रोटियां कमा लाना, बस यही मेरी जिंदगी थी। ये तुमने क्या रोक लगा दिया और कहां चलती है रोक लगाकर? मेरे दिल में दर्द बसाया, जवाब दो। क्यों भोले भाले दिल को लुभाया, जवाब दो। क्यों मेरे दिल में दर्द बसाया, जवाब दो। क्यों भोले भाले दिल को लुभाया, जवाब दो। यही वो तारा है पिताजी। वो समझती होगी मैं वादा करके भूल गया। हो सकता है वो भी भूल गई हो। ये नहीं हो सकता पिताजी। दिल की कली को खिलने से पहले मसल दिया, पहले मसल दिया। दिल की कली को खिलने से पहले मसल दिया, पहले मसल दिया। काहे हंसा हंसा के रुलाया, जवाब दो। क्यों मेरे दिल में दर्द बसाया, जवाब दो। क्यों भोले भाले दिल को लुभाया, जवाब दो। पिताजी, आज मैं तारा से मिलने जरूर जाऊंगा। नहीं, जब तक मैं अच्छा न हो जाऊं तुम नहीं जा सकती। पिताजी, दुनिया में छा रहा है अंधेरा तेरे बगैर, अंधेरा तेरे बगैर। दुनिया में छा रहा है अंधेरा तेरे बगैर, अंधेरा तेरे बगैर। क्यों मेरे दिल का दीप बुझाया, जवाब दो। क्यों मेरे दिल में दर्द बसाया, जवाब दो। क्यों भोले भाले दिल को लुभाया, जवाब दो। खटाओ वो मेरी खुशियाँ कहाँ गई, मेरी खुशियाँ कहाँ गई। खटाओ वो मेरी खुशियाँ कहाँ गई, मेरी खुशियाँ कहाँ गई। क्यों मुझको प्यार रास न आया, जवाब दो। क्यों मेरे दिल में दर्द बसा
की जिंदगी का यही रंग है। कितनी सादगी से बिना शब्दों का कचूमर निकाले दिल की बात दिल से हो जाती है। यहां न कोई खोट न कोई बनावट, जो जी में आया कह डाला। ये देखिए, एक लड़के को एक लड़की अपनी मां से कैसे मिलवा रही है। माँ, ये सोफा शहर से आया है। अच्छा, वो लेगा। माँ, बेचारे को बुखार है। अच्छा माँ, इसका पहले बुखार उतार ले, फिर इसे जाने देंगे। अच्छा। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। शहर में क्या धंधा करते हो? माँ, मामा के पास बैंड बजाता है माँ। अच्छा, तो तुम शहर में बैंड बजाते हो? तो तू क्यों हंसती है रे? जा को चूल्हा जला और पीछू चाचा के आगे घास पे तो डाल। पीछू एक घोड़ा भी तो है ना? वही बेटा, तारा के पिता इस घोड़े को भाई कहकर बुलाया करते थे। ये बुढ़ा घोड़ा तारा के पिता के मरने के बाद इस घर की परवरिश कर रहा है, इसलिए तारा इसे चाचा कहकर बुलाती है। तुम हंसोगे तो जरूर। माँ, यहाँ बैठ जा। पर हम गरीब आदमी ठहरे ना, जानवरों से रिश्ता जोड़ते हमें लाज नहीं आती। माँ, दास बाबू ने बैंड मास्टर को 8 गोली दी। अरे जी, तेने बैंड मास्टर क्या लगा रखी है? सीधी तरह नाम लेकर बुलाना। क्या नाम है भैया तुम्हारा? चांद। है माँ, माँ चांद। माँ, मैं तारा और वो चांद। माँ, कितनी बढ़िया जोड़ी है ना। शर्म कर बेहया। तारा वैसी न थी जो किसी की डांट खाकर बाज आ जाती। मोहब्बत में जकड़ी हुई तारा चांद को भी कच्चे धागे में बांध लेना चाहती थी, कुछ इस तरह। अरे ये सांप नहीं है, ये डोरी है, ये मैंने लटकाई है इधर से। क्यों? मोती कुत्ता जब आया था तो हम रात को उसे डोरी से बांध के सोते थे। इसका मतलब है कि गले में बांध लूं? नहीं, एक सिरा तुम अपने पांव से बांध लो और जो दूसरा सिरा मैं हाथ में लेकर सोऊंगी। मुझे इत्मीनान रहेगा कि तुम कहीं भागे नहीं। तारा, तुम कितनी भोली हो। देखो, जिस तरह मैं बांध सकता हूँ मैं उसी तरह खोल भी तो सकता हूँ। नहीं बैंड मास्टर, बांधना आसान है, खोलना इतना आसान नहीं होता। और फिर वो मुझे तुम पे विश्वास भी तो है। तारा, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। दोनों मतवाले अपनी धुन में मगन थे, फिर भी आने जाने वालों की जैसे उन्हें खुशबू आ जाती थी। चांद, बैंड मास्टर कह के पुकारो तो समझो मुझे बुला रही है। अच्छा बैंड मास्टर, अब तुम्हारी हालत कैसी है? और भी नाजुक। दास बाबू आए हैं ना? कैसे पता चला? गुलाब की खुशबू से। गुस्ताखी करूं? करो। मैं आ सकता हूँ? दास बाबू, ये फूल मैंने अपने हाथ से नहीं लगाया, ये गुस्ताखी तो बीमार ने की है। तो बीमार अच्छा हो रहा है। मैं कल जा सकता हूँ? कल? दास बाबू, ये अपने गांव कल जा सकता है? नहीं, इन्हें अभी और आराम की जरूरत है।
आने लगे रे वो क्या होगा। सुनो मेरे कलम सच बोल रे वो क्या होगा। सुनो मेरे कलम सच बोल रे वो क्या होगा। गुलाब की खुशबू जब ये खबर देने लगे कि बस अन करीब जिंदगी उसे मसल डालेगी, तभी तो तारा जैसी प्रेम पुजारन पर भी शुबहा किया गया। घटिया लोगों के वहम ने तारा का नाम कमीने छोटे लाल के साथ जोड़ दिया कुछ इस तरह। बत्ती जलाओ। आपको जो कुछ भी कहना हो जल्दी कहिए। अंदर कौन है? कोई भी हो, आपको मतलब? तुमने अपनी आंखों से देखा है तारा को छोटे लाल के कमरे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा तारा को छोटे लाल के पलंग पर। ये सरासर इल्जाम था, मगर बेचारी तारा सफाई देती रह गई। मैं कसम खा के कहती हूँ, चांद बाबू ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और मैं चली गई। मैं तो शाम से बैठा हुआ पिताजी के कमरे में नॉवल पढ़ रहा था। मैंने तुम्हें अंदर आने को कहा, तुम अंदर आ गई। मैं झूठ बोलती हूँ। सरासर बकवास करती। अब तो गली खुल गई, अब छुपाने से क्या फायदा। ये रहे तुम्हारी चीख और वो रहा तुम्हारा रास्ता। सजा समझ में आ गई, कसूर समझ में नहीं आया। तुम छोटे से पूछ लो। सब पूछ चुका हूँ। अच्छा, तो शायद ये कोई बड़े आदमियों की चाल होगी। याद था तुमने एक दिन कहा था, एक गुस्ताखी करूं, माथा चूम लूं। मैंने कहा था एक शर्त पर, मुझे पांव चूमने दोगे। वो कर्ज अभी तुम्हें चुकाना है बैंड मास्टर। बैंड मास्टर की बच्ची। अभी गुस्से में हो, जल्दी चुका दोगे। चुका दो ना बैंड मास्टर। बैंड मास्टर, बैंड मास्टर, बैंड मास्टर तुम्हारे हाथ मारते मारते थक जाएंगे, लेकिन ये जबान बैंड मास्टर कहते हुए नहीं थकेगी। बैंड मास्टर, कितनी ढीठ हो। तुमने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने तुम्हें दिल से नहीं निकाला। बैंड मास्टर, सही तरह जाओगी या नहीं? जिस तरह एक दिन बाहर के दरवाजे से मुझे मना के लाए थे, उसी तरह आज उसी जगह से ठोकर मार कर इस भयानक रात के हवाले कर दो। बैंड मास्टर, मोहब्बत के मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है। नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है। मोहब्बत के मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है। नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है। हम पास तुम्हारे आ न सके, हम पास तुम्हारे आ न सके। हम दूर भी तुमसे रह न सके। दम घुटता रहा अरमानों का, कुछ कहना चाहा कह न सके। मोहब्बत के मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है। नसीबा उन पे रोता। ये गम जब घुन की तरह जी से लग जाता है तो जान लेकर ही मानता है। तारा की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। ऊपर वाला भी जैसे नीचे धरती पर रहने वालों से बेखबर हो गया है। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, बाहर आई
की किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया। बाहर आई की किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया। जलाया आशियाँ सैयाद ने पर नोच डाले। मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। भंवर का सर न चकराए न दिल लहरों का डूबे। भंवर का सर न चकराए न दिल लहरों का डूबे। ले कश्ती आप कर दी मैंने तूफान के हवाले। मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। जान बाबू, तारा, ये रही आपकी तारा। इसे क्या हुआ दास बाबू? अब इसकी हालत कैसी है? उस टिमटिमाते हुए चिराग से पूछिए। देख तारा, तेरा चांद आया है। तेरा बैंड मास्टर तारा, तेरा बैंड मास्टर तुझसे माफी मांगने आया है तारा। तारा, छोटे और उसकी बहन को भगवान ने उठा लिया है। तारा, मुझे अपने आंचल में छुपा लो। आंखें खोलो तारा। बैंड मास्टर, तुम्हारे रेशमी होठों से जो निकला है वो सच है। तुम्हारे रेशमी होठों से जो निकला है वो सच है। जो मैंने तेरी नजर से कह गई वो भी समझ जाओ। चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा। चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। जो ऐसे मुंह बनाओ और भी लगते हो तुम प्यारे। जो ऐसे मुंह बनाओ और भी लगते हो तुम प्यारे। नहीं तो हम सजे हो तुम तो लोग घूंघट में शर्माओ। चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा। चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। बावरे नैन एक लव स्टोरी है। भोले और मुकद्दस प्यार की सीधी और सच्ची कहानी। आज की फिल्मों में प्यार के बहाने नंगेपन का जो तमाशा होता है, उसकी परछाई से बावरे नैन कोसों दूर थी। बावरे नैन में न कोई कारचेज है, न घूंसेबाजी है, न एक्शन और न ही कोई थ्रिल। बावरे नैन प्यार का एक सुरीला त्योहार है। उसके चरित्रों की सरलता और कहानी कहने की ईमानदार कोशिश मन को छुए बिना नहीं रहती। बावरे नैन के हर फ्रेम, हर संवाद, हर गीत और हर धुन में केदार शर्मा की छाप है। बावरे नैन पूरी तरह से डायरेक्टर की फिल्म है। शायद यही कारण है कि बावरे नैन आज भी सिनेमा प्रेमियों को बावरा बना सकती है। मोहब्बत का
सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। वे दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी के किसी तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के। आज आपने एम्बिशियस पिक्चर्स की फिल्म बावरे नैन की बाबत जो बातें सुनी, उन्हें हम तक पहुंचाया मोहन सुहेल ने, और इन बातों को आप तक पहुंचाया लोकेंद्र शर्मा ने। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा की सहायिका थी राजलक्ष्मी। अब रेणु बंसल आपसे विदा लेती है। और हाँ, चलते चलते बाइस्कोप की बातों में आज बावरे नैन की रसीली जानकारियों के लिए लेखक मोहन सुहेल, सहायिका राजलक्ष्मी और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा का एक बार फिर धन्यवाद। बाकी अगले शुक्रवार तक के लिए बाय।